हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आरजो अकेडमी 0.1 यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिक्स में संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम पढ़ेंगे अंक। अंक क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 क्या होते हैं? अंक होते हैं। ठीक है, अंक होते हैं। अंक के बाद अपनी बात करते हैं, आती है संख्याएं। क्या आती है? संख्या। संख्या क्या होती है? अंकों के द्वारा दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अंक मिलकर संख्या बनाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं अपन, जैसे कि 1 और 1 दोनों मिलकर क्या बना लिया? 11। 11 क्या होता है? एक नंबर होता है, एक संख्या होती है। जैसे 3 और 4 दोनों ने मिलकर क्या बना लिया? 34। 34 क्या होता है? एक संख्या होती है। जैसे अपन बात करें 6 और 8 दोनों ने मिलकर क्या बना लिया? 68। ये क्या होता है? एक नंबर होता है। क्या बनाया? जैसे कि अपन बात करें 7 और 8 क्या बना लिया? 78। 9 और 2 क्या बना लिया? 92। ये क्या होती है? सभी संख्या होती है। क्या होती है? संख्या होती है। संख्या के बाद में अब हम पहली संख्या पढ़ेंगे, प्राकृतिक संख्या, जिसे प्राकृत संख्या भी कहते हैं। प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या। ठीक है, तो इनकी दो डेफिनेशन होती है। पहले डेफिनेशन, वे संख्याएं जो एक से शुरू होकर, एक से लेकर और इनफाइनाइट अनंत तक जाती हैं, क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, दूसरी बात करें, वे संख्याएं जिनके द्वारा हम वस्तुओं को गिन सकते हैं, वस्तुओं को गिन सकते हैं, क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृत संख्याएं। जैसे एग्जांपल लें अपन 1, 2, 3, 4, 5, 6। जैसे कि अपन, मेरे पास एक मार्कर है, ये एक वस्तु है। मेरे पास एक मार्कर है, ये एक वस्तु है, ये एक, और जिनको हम गिन सकते हैं, जिन संख्याओं के द्वारा हम गिन सकते हैं, वो कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? प्राकृत संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। आई बात समझ? आगे चलते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के बाद नोट डालते हैं एक। प्राकृतिक संख्याओं को धन पूर्णांक संख्या भी कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं को क्या कहते हैं? धन पूर्णांक संख्या भी कहते हैं। जैसे कि n +1 +2 +3 +4 ऐसे कहां तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, ये धन पूर्णांक संख्या तो क्या होगी? प्राकृतिक संख्याओं को धन पूर्णांक संख्या कहते हैं। ये धन पूर्णांक तो होगी। अब ऋण पूर्णांक, दूसरा बात करते हैं ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक क्या होता है? तो ऋण पूर्णांक क्या होता है? यदि अगर प्राकृतिक संख्याओं में अपन, प्राकृतिक संख्याओं में ऋण चिन्ह लगा दें, ऋण चिन्ह बोले तो माइनस का चिन्ह। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट इनफाइनाइट। ये क्या बन गई? ऋण पूर्णांक संख्या बन गई। क्या कि प्राकृतिक संख्याओं में यदि अपन ऋण चिन्ह लगा दें, माइनस का चिन्ह लगा दें, तो वो क्या बन जाती हैं? ऋण पूर्णांक संख्याएं बन जाती हैं। आगे बात समझ में। अगली बात करते हैं, तो प्राकृतिक संख्याओं को, ये जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलने की वजह से इन्हें किससे प्रदर्शित किया जाता है? एन से, कैपिटल एन से, बड़े एन से प्रदर्शित किया जाता है। आगे बात समझ, दोबारा रिपीट करते हैं। अपन नोट डाला, अपन नोट में क्या देखा कि प्राकृतिक संख्याओं को क्या कहते हैं? धन पूर्णांक संख्याएं भी कहते हैं। धन पूर्णांक संख्या कहते हैं, जैसे कि n +1 +2 +3 ऐसे क्या होते जाते हैं? इनफाइनाइट अनंत तक जाती है। दूसरी ऋण पूर्णांक संख्या क्या होती है? तो यदि प्राकृतिक संख्याओं में ऋण चिन्ह लगा दे, मतलब माइनस का चिन्ह लगा दे, तो क्या बन जाएंगी? ऋण पूर्णांक संख्याएं बन जाएंगी। जैसे कि n = -1 -2 -3 -4 इनफाइनाइट।
अच्छा, प्राकृतिक संख्याओं को प्राकृतिक नेचुरल होता है, तो नेचुरल संख्या, नेचुरल नंबर, इसलिए इसे किससे डिनोट कर दिया? कैपिटल एन, बड़े एन से डिनोट कर दिया। ओके, आगे चलते हैं। अगली है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या क्या होती है? यदि प्राकृतिक संख्याओं में जीरो शामिल कर दें, जीरो को क्या कर दें? शामिल कर दें, तो क्या बन जाती हैं? पूर्ण संख्याएं, होल नंबर बन जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल लें, तो इससे पहले इससे ये कर लेते हैं, इसे होल नंबर मतलब कैपिटल डब्ल्यू से करते हैं। अच्छा, इसके बाद जैसे कि डब्ल्यू, अब देखो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 5, ये ऐसे करके इनफाइनाइट तक, ये होती है प्राकृतिक संख्याएं। अब क्या बोला कि प्राकृतिक संख्याओं में किसको शामिल कर दें? शून्य या जीरो को शामिल कर दे, तो इसमें अपन क्या और शामिल करना है? अपने को जीरो और शामिल करना है। ये क्या बन गई? पूर्ण संख्याएं, होल नंबर बन गई। बात करते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं अपन ने पहले पढ़ भी ली और बाद में फिर भी पढ़ रहे हैं। पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर्स, इंटीजर नंबर्स। पूर्णांक संख्या क्या होती है? शून्य के साथ साथ शून्य को लेना ही लेना है, और क्या लेनी है? धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं भी ले ले तो क्या बन जाती है? पूर्णांक संख्या बन जाती है। क्या बोला मैंने? शून्य भी लेना है, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक मतलब प्लस वाले डिजिट, ऋणात्मक मतलब माइनस वाले डिजिट, और ये अपना क्या है? शून्य, जीरो। अगर अपन शून्य के साथ धनात्मक व ऋणात्मक संख्या ले लेते हैं तो क्या बन जाती है? पूर्णांक संख्या बन जाती है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि -5, -4, -3, -2, -1, फिर जीरो, +1, +2, +3, +4, +5, ये ऐसे इनफाइनाइट से और ये ऐसे इनफाइनाइट से आ रही हैं। कैसी संख्याएं? माइनस की संख्या। अच्छा, पूर्णांक संख्या इन्हें क्या कहते हैं? इंटीजर नंबर, इसलिए इन्हें किससे डिनोट किया जाता है? आई से डिनोट किया। पूर्णांक संख्याओं के बाद अपनी आती है सम संख्या। सम संख्या, अब देखो सम संख्या क्या होती है? इनमें कितने वर्ड है? अगर अपन डायरेक्ट देखिए, सम और विषम दो टाइप के होते हैं, एक साथ पढ़ते हैं अपन, चलो। सम और विषम संख्या। मैं अगर देखूं तो सम जो संख्या है, इनमें कितने वर्ड हैं? 1 और 2। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से भाज्य या विभाजित हों, क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जो 2 से भाज्य या विभाजित हो, क्या कहलाती हैं? सम संख्या कहलाती है। विषम संख्या क्या होगी? इनकी उल्टी। वे संख्याएं जो 2 से भाज्य न हो और या विभाजित भी नहीं हो, क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं कहलाती हैं। पहले क्या बोला मैंने कि सम संख्या क्या होती है? कि वे संख्याएं जो 2 से भाज्य हो, सम संख्या कहलाती है। इन्हीं का उल्टा क्या होता है? विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है? 2 से भाज्य न हो या विभाजित नहीं हो, क्या कहलाती है? विषम संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल लें तो 2 से कौन? 2 तो खुद तो स्वयं होगा ही विभाजित, 2 का तो भाग जाएगा 2 में, उसके बाद में 4, 6, 8, 10, 12, 14, ऐसे करके इनफाइनाइट तक, जहां तक जिसमें 2 से डिवाइड हो। आ गई बात समझ में? इसके बाद में विषम संख्या की बात करते हैं। 1, 3, 5, 7, 9, ऐसे करके इनफाइनाइट, बट 2 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, 2 से भाग नहीं होना चाहिए। आ गई बात समझ? ये क्या हो जाती है? विषम संख्याएं हो जाती है। दोबारा बोल रहा हूं, सम संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो 2 से भाज्य हो या 2 का भाग जाता हो, क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। विषम संख्या वे संख्या जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है, क्या कहलाती है? विषम संख्या कहलाती है। इसके बाद अपन बात करते हैं भाज्य और अभाज्य संख्याओं की। अगली कौन सी संख्या? भाज्य संख्या। और इसी की उल्टी क्या होती है? अभाज्य संख्या। अपन ये भी दोनों एक साथ पढ़ेंगे, अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य मतलब भाग जाना, अभाज्य इसका उल्टा भाग नहीं जाना। मैं बात करूं डायरेक्ट, वे संख्याएं जिनमें एक व स्वयं के अतिरिक्त
अन्य संख्या का भाग जाता हो क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्या कहलाती है। क्या बोला मैंने? एक व शून्य के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या का क्या जाता हो? भाग जाता हो, क्या कहलाती है? सॉरी, भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि एग्जांपल लें अपन, अब देखो जैसे कि 6 ले लिया, एक का भाग जाता है, श्योर जाता है, कितने आते हैं? 6 आते हैं। 2 का भाग जाता है जी, कितने आते हैं? 3 आते हैं। 3 का भाग जाता है जी, कितने आते हैं? 2 आते हैं। तो मैंने क्या बोला कि एक और 6 में 6 का भाग जाता है 1 आता है। मैंने क्या बोला? एक व शून्य के अतिरिक्त, ये एक हो गया, चलो भैया बात प्योर है। शून्य के अतिरिक्त शून्य भी है, इसके अतिरिक्त इसमें भी भाग जा रहा, इसका भी भाग जा रहा, तो क्या हो जाएगी? ये भाज्य संख्या हो जाएगी। आगे बात समझ भाज्य संख्या चेक करने की। जैसे अगर अपन एग्जांपल ले तो 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। 9 विषम होती है पर क्या भी होती है? भाज्य भी होती है। अगर अपन चेक करें तो देखो 9 में पहले विषम और सम चेक करते हैं, तो 9 जो है उसमें 2 का भाग देके देखते हैं, तो 2 का भाग देते हैं तो 4.5 आता है। 2 का भाग देने पर क्या आता है? 4.5 आता है, जो क्या होती है? एक 2 का भाग नहीं जाता, इसलिए क्या होती है? विषम संख्या होती है। चलो ठीक है, ये तो बात हो गई। इसके बाद में अपन 9 में भाज्य या अभाज्य चेक करते हैं, तो 9 में सबसे पहले 1 का भाग दिया, 9 आ गया। 9 में शून्य का भाग दिया, 1 आ गया। अब देखो, अब इसके अलावा अगर किसी भी संख्या का 9 में भाग जाता है तो क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या हो जाएगी। तो 9 में अपन ने किसका भाग दिया? 3 का भाग दिया, कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो 9 में 3 का भाग गया, इसलिए क्या हो गई? भाज्य संख्या हो गई। 9 के बाद में 10, 10 के बाद में 12, 14, 15। आगे बात समझ में? ऐसे इनफाइनाइट तक चलती है। इसके अलावा अब देखो अभाज्य क्या हो जाएगा? इसी का उल्टा, एक व शून्य के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता हो। एक व शून्य के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता हो क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि एग्जांपल लिया अपन ने 2 में चेक करते हैं, 2 में 1 का भाग जी जाता है 2 बार, 2 में 2 का भाग जी जाता है 1 बार। पर इन 2 के अलावा, इन 2 कंडीशनों के अलावा अगर आप 2 में किसी भी संख्या का भाग लो तो बताओ, तो ये क्या हो जाएगी? अभाज्य हो जाएगी। पर 2 में 1 व शून्य के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता। 2 के बाद जैसे 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 11 हुआ, 13 हुआ, 17 हुआ, ऐसे चलती रहती है। आगे बात समझ, आई होप भाज्य और अभाज्य समझ आ गई होंगी। दोबारा समझते हैं। वे संख्याएं जिनमें 1 व शून्य के अतिरिक्त अन्य संख्याओं को क्या जाता है? भाग जाता है, क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्या कहलाती हैं। वे संख्याएं जिनमें 1 व शून्य के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या कहलाती हैं। अपन ने एग्जाम्पल से भी देखा और इनमें भी एग्जाम्पल देखे। आगे बात समझ। इसके बाद चलते हैं आगे। अगली आती है प्रमेय संख्याएं। और इन्हीं की उल्टी क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं। सबसे पहले बात करते हैं प्रमेय संख्या। प्रमेय संख्या क्या होती है? तो वे संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है क्या कहलाती हैं? प्रमेय संख्या कहलाती है। वे संख्या जिन्हें P बटे Q के रूप में लिखा जाए, रूप में लिखा जाए क्या कहलाती हैं? प्रमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लें अपन। इसके बाद में इसमें एक पॉइंट और होता है कि जो ये क्यू है ना नीचे डिनोमिनेटर, हर जो क्यू है ये क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं कि ये जो क्यू है ये 0 क्यों नहीं होना चाहिए। तो अगर बात करें अपन, मान लो अपना अंश यानी कि p की वैल्यू है 1 और q की वैल्यू है 0, तो भैया ये बन गया इनफाइनाइट। आई बात समझ में? ये क्या बन गया? इनफाइनाइट। भाई क्या कर रहे हो? इनफाइनाइट। तो इस वजह से क्या क्यू क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। ऑलवेज क्या होनी चाहिए? कोई पूर्णांक होना चाहिए, कोई संख्या होनी चाहिए, कोई प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। जैसे कि अपन बात करें 1/5, यहाँ पे क्या नहीं है? क्यू 0 नहीं है,
पी की वैल्यू अपने पास 1 है, क्यू की वैल्यू अपने पास 5 है, और अपनी कंडीशन मैच करते हैं कि ये जो संख्या ये पी बटे क्यू के रूप में है, जी हाँ है पी बटे क्यू के रूप में। दूसरी क्या है कि क्यू क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, तो क्यू क्या नहीं है, 0 भी नहीं है। आ गई बात समझ। इसके बाद में बात करते हैं अप्रमेय संख्याएं की। तो वे संख्याएं जो प्रमेय नहीं वो क्या कहलाएंगी, अप्रमेय संख्याएं कहलाएंगी, जो पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती हो, लिखी जाए, पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखी जाए, क्या कहलाती हैं, अप्रमेय संख्या कहलाती हैं। क्या कर रहे हो, जैसे कि ये, अच्छा दूसरी कंडीशन, इन संख्याओं में हमेशा लगभग क्या आता है, रूट वाली। मतलब बात करें तो रूट वाली संख्या क्या कहलाती है, परमेय संख्या कहलाती है। जैसे कि √3, √5, √7, जो भी जिनका पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए। अगर पूर्ण वर्ग हो गया, जैसे कि मान लो √16 है, तो √16 का पूर्ण वर्ग क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 के नीचे क्या लगा सकते हैं अपन, 1 लगा सकते हैं। तो वो कौन सी कंडीशन फॉलो कर लेगी, पी बटे क्यू वाली कंडीशन फॉलो कर लेगी। इस वजह से √16 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगी, एक परमेय संख्या हो जाएगी। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का सेशन बढ़िया लगा हो। अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना।